जयपुर के विप्र गोयल ने पानी बचाने के लिए खेतों में गहरे गड्ढे खुदवाकर जल संरक्षण की मुहिम छेड़ी है। विप्र ने पूरे देश में पानी, बिजली, कृषि, मवेशी, कृषि उद्योग और रोजगार की समुचित व्यवस्था का प्लान तैयार किया है, जिसे केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने आदर्श प्लान के रूप में स्वीकृत किया है। पायलट प्रोजेक्ट के लिए विप्र ने दौसा जिले की छारेड़ा ग्राम पंचायत को गोद लिया और जल खेत बनवाने का काम शुरू किया है। यहां 1 दर्जन किसानों के खेतों में भामाशाहों की मदद से जल खेत बन चुके हैं। पंचायत क्षेत्र में 500 जल खेत बनवाए जाने हैं। आईआईटी खड़गपुर से शिक्षा प्राप्त करने के बाद नीति आयोग, इसरो, परमाणु ऊर्जा विभाग, अलग अलग शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम अभी भारत का पहला मॉडल गांव राजस्थान राज्य में बना रहे हैं। मंत्रालय से मैंने इस्तीफा दिया, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार से, और ये देश का पहला जल, ऊर्जा, रोजगार क्षेत्रों में पहला मॉडल ग्राम पंचायत होगा, जिसमें हमने पहला कदम लिया है किसानों की 5-5% जमीन पे जल खेत बनवाने का, जिसमें 500 किसानों में से 12 जल खेत हम तैयार कर चुके हैं और बाकी सभी 510 जल खेतों की 8 करोड़ रुपए की लागत से हम डीपीआर भी सरकार को सबमिट कर चुके हैं, जो भी अभी प्रोसेस में है। और इन 12 जल खेत हमने खुद से बनाए थे, उसमें आगामी बरसात से पहले करीब 1 करोड़ लीटर की हमने क्षमता क्रिएट कर दी है। और मेरे को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि इस 1 करोड़ वर्षा लीटर जल आज इन 12 किसानों के जल खेत में भरेगा, जिससे इन 12 किसानों के खेतों में जो आय में इजाफा होगा वो करीब 25 लाख रुपए का इजाफा होगा। विप्र सरकार की फार्म पॉन्ड बनाने के लिए अनुदान दे रही, तो आपकी योजना में और सरकार की योजना में फर्क क्या है? बिल्कुल, सरकार जिन फार्म पॉन्ड्स के लिए अनुदान दे रही है वो 5 बीघा या उससे अधिक किसानों के लिए ही अनुकूल है। उन्हीं के लिए वो जो फार्म पॉन्ड है वो इतना हिस्सा करते हैं कि किसान अपनी जमीन दे सके उतनी। पर 4 बीघा या 4 बीघा से जो कम किसान है, जो करीब राजस्थान में 80% है, जो मेजोरिटी में है, वो अपने जल खेत इस जल क्रांति में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने एक ऐसा कंसेप्ट निकाला कि हर किसान अपनी न्यूनतम और मैक्सिमम सिर्फ 5% जमीन पे जल खेत बना ले, तो राजस्थान के 80 लाख खेतों पर हम 5-5% जमीन पे जल खेत बना सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के पास 250 लाख हेक्टेयर उपजाऊ जमीन है। पूरे भारत की 10% उपजाऊ जमीन राजस्थान के पास है। करीब 5.5 करोड़ मवेशी हैं। तो पूरे राजस्थान के जो 1 करोड़ परिवार हैं जो खेती पे और पशुपालन पे आधारित है, अगर हम उनका उद्धार करना चाहते हैं, उनका हम सच में जीवन शैली विकसित करना चाहते हैं, तो उनको पानी देना है बस। और पानी के लिए उनको हमें जो जल खेत का जो भय है किसानों में, उनकी जमीन चली जाएगी और उनका जो पूरा फसल नहीं हो पाएगी, उस भय से निकालने के लिए हम 5% मॉडल पे ला रहे हैं। और इस मॉडल के बाद पूरे राजस्थान में हम सरकार के साथ जुड़ के 5-5% जमीन जल खेत की क्रांति। विप्र के मुताबिक राजस्थान के 70% हिस्से का ग्राउंड वाटर लेवल डार्क जोन में है। ऐसे में पानी की उपलब्धता यहां एक बड़ी समस्या है। 2 वर्ष पहले विप्र ने केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य के एक्सपर्ट के रूप में काम किया था। उसी दौरान इस योजना पर काम करना शुरू किया। एक जल खेत बनाने में 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया। एक जल खेत 4 दिन में बनकर तैयार होता है। विप्र के मुताबिक सरकार भी किसानों को जल खेत बनाने के लिए अनुदान दे रही है, लेकिन उसका फायदा केवल बड़े किसान ही उठा पाते हैं। विप्र के द्वारा छोटे सीमांत किसानों के खेतों में जल खेत बन रहे हैं। समग्र समावेशी सहभागी विकास प्लानिंग प्रक्रिया को भी हमने मॉडल बनाया है, जो भारत सरकार द्वारा मेरा मॉडल भी एक्सेप्ट हुआ है। और राजस्थान सरकार से जुड़कर जल्द ही हम हर ब्लॉक पे एक पंचायत का ग्राम विकास यात्रा भी छेड़ने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा का जो अभी काम चला, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पे काफी समस्याएं मिली, उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक ग्राम विकास यात्रा भी इस राज्य के अनुकूल। हमारा काम किसी पार्टी विशेष से जुड़ा नहीं है, निष्पक्ष रूप से काम है, बट उस राज्य के जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की जो प्राथमिकता खेती और पशुपालन से संबंधित है, उसके लिए पानी ही जड़ है, उसको सुलझाने के लिए हम ये क्रांति छेड़ना चाहते हैं। क्योंकि पानी की व्यवस्था होगी तो चारे की होगी, पेड़ लगेंगे, करीब 40 करोड़ पेड़ राजस्थान में खुद किसान लगा सकते हैं। जो राजस्थान आज रेगिस्तान की ओर जा रहा है, उसको हम फिर से त्रेता युग की तरफ ले जा सकते हैं। पर उस त्रेता युग की तरफ ले जाने के लिए जन आंदोलन होना जरूरी है, जिसके लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है, विद्रोह करने की जरूरत नहीं है, अपने अपने खेत में कुछ क्रियाएं करनी है, जिनको हम किताबों के माध्यम से, मॉडल पंचायत के माध्यम से पहुंचाएंगे, कोशिश करते रहेंगे और निश्चित ही एक दिन जीत होगी। एक और जहां लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने की चाह के चलते युवा देश छोड़कर विदेश की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं विप्र जैसे युवा लाखों का पैकेज छोड़कर देश के ग्रामीण स्तर पर भी काम कर रहे हैं।
आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने के बाद नीति आयोग, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष और सैटेलाइट अनुसंधान केंद्र के कई प्रोजेक्ट कर चुके विप्र अपनी योजना के साथ गांव में जल खेत बना रहे हैं। जल खेतों में पानी एकत्र हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ने के रास्ते भी खुले हैं और खेती के लिए पानी भी मिल रहा है। जयपुर से राखी हजेला की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान।